देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 471, श्लोक क्रमांक 62 और नाम क्रमांक 456। जय महाकाल। 4 सितंबर है आज, और आज से उज्जैन नगर में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 164 दिन शेष रहे हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुरत् मनोहरजितः क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। ओम सुमुखाय नमः। ओम तत्सत। भगवान को यहाँ पर सुमुख कहते हैं। सही में जो ज्ञानी होता है ना, जो दूसरों को अभय प्रदान कर उनको भी प्रसन्न करने वाला होता है, वही सुमुख होता है। वह स्वयं अप्रसन्न मुख वाला कैसे रह सकता है, आप देखिए। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा सुमुख है। भगवान का मुखारविंद बहुत सुंदर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। सुमुख का अर्थ है सुंदर और प्रसन्न मुख वाले। भाष्यकार इस सुमुख नाम के 3 अर्थ करते हैं। प्रथम अर्थ है शोभनम मुखम अस्य इति सुमुखः। उनका मुख बहुत ही सुंदर है, इसलिए वे सुमुख है। हमारे श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, श्री शंकराचार्य जी महाराज, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, श्री तुकाराम महाराज, मां मुक्ताबाई आदि संतों का चेहरा कैसा था, यह हमने नहीं देखा, किंतु उनका काव्य एवं उनका वलय कहता है कि वे सुमुख थे। ऊपर का वैभव और ऊपर का चमड़ा देखकर किसी के प्रसन्नता का अनुमान लगाना यह बाल बुद्धि ही है। अक्सर ऊपर का चेहरा धोखा ही देता है। जो व्यक्ति जरूरत की अपेक्षा आपको अधिक किसी भी बात का प्रलोभन दे ना, तो समझना चाहिए कि आगे खतरा है। क्योंकि मधुतिष्ठन्ति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम। यह बात इस दुनिया में 99% सत्य है, और हम सभी लोग यदा कदा इस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं। और इतनी बड़ी हमारी उम्र हुई है
इतना सारा अनुभव है, तो ऐसी घटनाएं तो हमसे बहुत बार गई हुई होती हैं। कुछ लोग बहुत मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन उनके भीतर जहर भरा हुआ रहता है। खैर, ऊपर का आचरण देखकर भीतर का अनुमान नहीं लगा सकते हैं हम, यही तो माया है प्रभु की। लेकिन हाँ, जो ज्ञानी है, सुव्रत है, वह सुमुख होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह महात्मा है, निष्कपट है, यह अंतर्बाह्य निर्मल होता है। किसी भी परिस्थिति में इसमें चालाकी नहीं होती, इसके अपने साधु स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता महाराज। उनका एक बार स्वभाव बना हुआ है सो बना हुआ। साधु होते कैसे हैं? शास्त्र में बहुत सुंदर बात आई है, यथा चित्तम तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, चित्ते वाचि क्रियायांच साधूनाम एक रूपता। सज्जनों का जैसा मन होता है ना, वैसी ही उनकी वाचा होती है, और जैसी वाचा होती है वैसा ही उनका कृत्य भी होता है। उनके आचार, उनके विचार और उनके उच्चार, तीनों में एकता होती है। हाँ? ऐसा शास्त्रों में है। भर्तृहरि महाराज ने भी बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने तो यहां तक कहा कि उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, न चलति खलु वाक्यं सज्जनानां कदाचित्। सूर्य भले ही पश्चिम दिशा में उदित हो, मेरु पर्वत भले ही हिलने लगे, अग्नि भले ही शीतल होवे, अथवा कमल भले ही खड़क पर निकल आवे, ये शक्य नहीं है, लेकिन कदाचित हो भी जाए, तो भी सज्जन पुरुष अपने वचन से कभी भी विचलित नहीं होते। बस वो जो कहते हैं सो करते हैं। यही तो उनकी विशेषता होती है, वह कभी बदलते नहीं है। सज्जन का स्वभाव जो होता है ना, उसका प्राण निकल जाए महाराज, तभी वे बदलते नहीं है, वे सुव्रत ही होते हैं। उन्होंने तो वह कहा कि निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा सत्यात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। भर्तृहरि ने कहा कि लोग भले ही मेरी निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी भले ही मेरा घर में प्रवेश करे या मेरे घर से निकल जाए, भले ही मेरी मौत आज ही होवे या कालांतर में होवे, लेकिन मैं सत्य से कभी भी विचलित नहीं होऊंगा। संतों का हृदय हर परिस्थिति में एक जैसा ही होता है। जैसे उदय के समय और अस्त के समय सूर्य लाल ही होता है, वैसे ही थोर लोग वैभव के समय और संकट के समय एक समान ही होते हैं। प्रत्येक संत को, भगवंत को अपने जीवन में इन परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। ऐसा कौन भगवान है, ऐसा कौन संत हुआ है अब तक जिसके जीवन में द्वंद्व ना आए हो। गुलाब के पुष्प को सुगंध से लबालब भरना हो ना, तो उसे कांटों से गुजरना ही होगा। हमारे भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके जीवन में क्या कम द्वंद्व आए हैं, लेकिन तो भी ये सदैव प्रसन्न मुख रहते हैं। श्री राम जी के जीवन में देखिए कितने कष्ट आए, भगवान कृष्ण के जीवन में देखें, बचपन में ही जिनको अपनी मां का दूध पीने के लिए नहीं मिला, छोड़ना पड़ा माँ बाप को, नवजात शिशु को माँ बाप को छोड़ना पड़ा, कितना कष्ट आया है, देखो तो सही। और हमारे भगवान श्री शिव जी देखो तो सही, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके
भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा। देखो, जिसके अंक में भूधर सुता विराजमान है, पार्वती विराजमान है। भूधर माने भूमि को जिसने धारण किया है, वह हिमालय सुता। और देवापगा देव नदी मस्तक पर है गंगा जी, भाल पर द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है, गले में गरल हो, उर में व्यालराट साक्षात शेष हो, सांप हो, जिसके आंगन में एक तरफ शेर खड़ा हो और दूसरी तरफ बैल खड़ा हो, एक तरफ सांप हो और दूसरी तरफ मोर हो, अर्थात जिसका समूचा जीवन द्वंद्व से भरा हुआ है ना, उनका मुंह कैसा होगा? बड़ा प्रसन्न मुंह है भगवान शिव जी का, इसलिए तो उनको सुमुख कहते हैं, सुव्रत सुमुख कहते हैं, इसलिए उसको प्रसन्न वदन है भगवान शिव जी। और हमारे भगवान श्री राम देखो कहां राज्याभिषेक होना और कहां वनवास मिलना, लेकिन दोनों ही अवस्था में जिसका मुखारविंद प्रसन्न है, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। श्री राम जी के मुखारविंद की शोभा राज्याभिषेक की वार्ता सुनकर न प्रसन्नता से भर गई और वनवास का दुख सुनकर न मलिन हुई। भगवान हर परिस्थिति में सुमुख है, बाहर की कोई भी परिस्थिति ज्ञानी को विचलित नहीं कर सकती। भगवान सदैव प्रसन्न मुख ही रहते हैं। राम जी जब सीता जी के वीरा में पंचवटी में रो रहे थे ना, कई रोने का नाटक कर रहे थे, उसी समय शिव जी ने उनको देखा तो उस रोती हुई अवस्था में भी उन्हें श्री राम जी को सच्चिदानंद के रूप में ही दिखाई, उनको सच्चिदानंद के रूप में ही परमात्मा दिखाई दिए। उन्होंने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। राम जी को शिव जी ने पहचाना, सती देवी जी ने नहीं। जो ज्ञानी होता है वही सुखी होता है, और जो सुखी होता है वही सुमुख ही होता है। श्रुति सुख की परिभाषा करती है। सुख किसे कहते हैं? सुखम इति च सच्चिदानंद स्वरूपम ज्ञात्वा आनंद रूपा या स्थिति सैव सुखम। सुख वह है सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप को जानकर जो ज्ञान रूप अवस्था होती है ना, वही सुख है। और दुख किसको कहते हैं? अनात्म रूप विषय संकल्प एवं दुखम। अनात्ममय विषयों के विचार ही दुख है महाराज। ज्ञानी का जीवन सुख दुख से परे है। विष्णु पुराण में कहा है, प्रसन्न वदनम चारु पद्म पत्रायते क्षणम। परमात्मा सदैव प्रसन्न मुख वाले होते हैं और सुंदर कमल दल के समान विशाल नयन वाले हैं। आत्म स्वरूप को छोड़कर उनके नयन अन्यत्र कहीं चिपकते ही नहीं है। अथवा भाष्यकार ने राम जी के विषय में बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए हैं। दूसरा अर्थ देखो, सुमुख का दूसरा अर्थ है वनवास सुमुखत्वात् वा दाशरथी राम सुमुखा। इसका अर्थ है वनवास के समय भी सुमुख माने प्रसन्न वदन रहने के कारण दशरथ कुमार राम ही सुमुख है। वाल्मीकि रामायण में कहा है, राम ने अपने पिता के उन अभिषेक से भी अधिक प्रिय वनवास विषयक वचनों को प्रथम मन से ग्रहण कर फिर वाणी से भी स्वीकार किया। हाँ, पिताजी ने कहा ना, पीत देहि मुझ कानन राजो। कौशल्या मां को कहते कि मां, मेरे पिताजी ने मुझको तो कानन का वन का राज दिया है। बड़े प्रसन्न रहते हैं महाराज।
वे बोले इन 14 वर्षों तक वन में घूम फिर करके मैं बड़ी प्रसन्नता से आपके वचनों का पालन करूंगा। राम जी ने पिताजी को कहा। भगवान राम उस समय वन को जाने के लिए तैयार थे और पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, तो भी संपूर्ण लोकैषणाओं के पार पहुंचे हुए योगी के समान उनका चित्त तनिक भी दुखी नहीं हुआ था। बड़े प्रसन्न थे प्रभु श्री रामचंद्र। भाष्यकार ने सुमुख का तीसरा अर्थ किया, सर्व विद्योपदेशेन वा सुमुख यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी कहा है, समस्त विद्याओं का उपदेश करने के कारण भगवान सुमुख है। श्रुति ने कहा है, जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसे समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, यह संसार ही इतना सुंदर है मेरे भाई, तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सुंदरता और असुंदरता अपने भीतर होती है। जो भीतर प्रसन्न होता है उसे पूरा संसार प्रसन्नता से ही भरा हुआ दिखाई देता है, और जो भीतर दुखी होता है वह आत्महत्या कर लेता है। ध्यान रखना, इसलिए भीतर की सुंदरता को प्रकट करो तो भगवान की बनाई प्रत्येक वस्तु सुंदरता से भरी हुई दिखाई देगी। यह संसार तो परमात्मा का सुंदरतम बगिया है। इसमें जो अनेकताएं हैं, यही तो उसका बौद्धिक माइक कौशल्य है। इसको स्थित प्रज्ञ की आंखों से देखो, संसार को स्थित प्रज्ञ की आंखों से देखो। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष से रहित पुरुष अपनी स्वाधीन की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। संसार को भोगो किंतु अलिप्त रह करके। श्रुति भोगने का निषेध नहीं करती, किंतु तेन त्यक्तेन भुंजिता। संसार को भोगने की यह सर्वोत्तम कला सिखाती है। यह कला तो स्थित प्रज्ञता को उपलब्ध हुए महात्मा को ही प्राप्त होती है। उनका ही सुंदरतम मुखारविंद होता है। मुर्दों को खाने वालों का मुख सुंदर नहीं होता। सड़ा गला पानी पीने वालों का मुख सुंदर नहीं होता। गंदी गंदी बातों का उच्चार करने वाले का मुख सुंदर नहीं होता। भोग करो आत्मा का, मुर्दों का नहीं। यह संसार तो मुर्दा ही है। इसे हमारे संत मुर्दा घाट कहते हैं। यह संसार भगवान महाकाल की क्रीड़ा स्थली है। शिव महिम्न में कहा है, पुष्पदंत जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, श्मशाने श्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचः सहचरम् चिता भस्मालेपः स्रगपिर्करोटे परिकरम् अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमस्ये। संसार स्मशान है और परमात्मा नित्य नूतन है। आत्मा सुमुख है और संसार कुमुख है। इसलिए उस सुमुख परमात्मा की सदा सर्वदा आराधना करनी चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।